एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज लेक्चर में हम लोग सिर्फ पूरा सिनॉप्सिस देखेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड विल स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉरी। तो सबसे पहले आता है पार्ट solutions. So solution is a homogeneous mixture, right, of two or more substances. So if you mix two or more substances and if they form homogeneous mixture, we call it solution. So in beaker, if you take water and salt and if you mix it, how many phases you can see? कितने phases दिखते हैं आपको? phases आपको यहाँ पे कितनी चीजें दिखती है? If you mix the salt and water and stir it, how many phases you can see? One. So you get only one phase. So that is called as a homogeneous mixture, right? तो homogeneous mixture of two or more substances क्लास में हमने थोड़ा सा शुगर भी डाल दिया, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम सॉल्ट 1 ग्राम शुगर एंड फिर स्टर इट, हाउ मेनी फेजेस यू कैन सी? स्टिल वन एक ही फेज दिखेगा ना, वाटर में सॉल्ट थोड़ा शुगर स्टर करोगे आपको कितना फेज दिखेगा? एक ही फेज दिखेगा। तो अगेन इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, राइट, टू और मोर कंपोनेंट्स is called as the solution or true solution, right? अगर हेटेरोजेनियस होता तो आपको कितने मिनिमम 2, फॉर एग्जांपल वाटर एंड पेट्रोल, वाटर एंड पेट्रोल सेपरेटली, अब आपको दो अलग अलग फेजेस दिखते हैं यहाँ पे या एक ही मिक्सचर दिखता है? होमोजेनियस दिखता है ये? यस, इट इज वाटर एंड पेट्रोल होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस? वाटर एंड हेटेरोजेनियस। वाटर एंड पेट्रोल इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते, वी कॉल होमोजेनियस मिक्सचर एज अ सॉल्यूशन। तो क्लास सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का बहुत सारे तरीका है। तो सबसे पहला पार्ट चैप्टर का वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लास सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो फॉर सॉल्वेंट यू यूज टर्म 1, फॉर सॉल्यूट यूज टर्म 2। आई एक्सप्लेन दिस। तो इफ आई से W1 क्या होगा बोलिए? ये मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 क्या होगा? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। V1 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। N1 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लास मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। ओके। यस सर। W2 क्या होगा? W2 मास ऑफ सॉल्यूट। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 1 बोला तो सॉल्वेंट, 2 बोला तो सॉल्यूट। तो क्लास सबसे पहला तरीका है टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज परसेंटेज बाय मास, और कैन से मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला? किसको फॉर्मूला मालूम है मास परसेंटेज का? W/W। क्लास एमसीक्यू स्टार्ट करो। JEE पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला W/W का फॉर्मूला। एनीबॉडी रिमेंबर? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ W2 हाँ, सॉल्यूशन। W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100 बराबर है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। क्लास क्या होता है? V/V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरीवन फॉर्मूला याद रखो, काम में आएंगे। प्लस नेक्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये अपने बुक में नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम। 12 में तो कुछ भी नहीं एक्चुअली, 11 में वेट बाय वॉल्यूम था। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? एनीवन? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन V। क्लास V क्या होता है बोलो?
एनीवन वीक है, कैपिटल वीक। हाँ जोर से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड W2 क्या है? मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखो यहाँ पे W2 लेना है आपको ग्राम में और वॉल्यूम लेना है आपको ml में या फिर cm³ में। ठीक है, तो दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपके सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? N1 N2 N3 अप टू Ni, इतने कंपोनेंट आपके पास है सॉल्यूशन में। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ these many components N1 N2 N3 N4 N5 N etc. My question is, what is mole fraction of component 2? Anyone? Mole fraction of component 2. N2 upon summation of N2 upon N2 upon N1 plus N2 N1 plus N2 plus up to N Ni, बराबर है? हाँ। Okay. What is mole fraction of component 5? N5 upon N5 upon N1 plus N2 plus up to Ni, बराबर है? Then if I add all fraction x1, x2, x3 up to xi, what is total? Always equal to 1. 1. ठीक है, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन, बराबर है? क्लास क्या क्या देखा हम लोगों ने? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज मोलारिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। सिंबल इज कैपिटल M। फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V in liter। What is N2? Number of moles of solute। and what is V? Volume of solution in liter, बराबर है? या फिर dm³ या फिर W2 upon M2। याद आ रहा है सब लोग को? 1 upon volume of solution in liter। Why W2 upon M2? Because N2 is nothing but W2 upon M2। What is N2? Number of moles of solute। तो number of moles of solute is weight of solute upon molar mass of solute, बराबर है? हाँ। प्लस अगर आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं लेना, आप क्या करोगे? अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं लेना, ml में लेना, क्या करोगे? W2 upon M2 into, बोलिए, 1000 upon volume in ml। Other name for ml is cm³। So these are formula of molarity। ठीक है क्लास, जेई के लिए एक फॉर्मूला, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है मोलारिटी का, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो लिख सकते हो अगर आपको मालूम नहीं है तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉलिड। क्लास ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपको रिलेशन चाहिए मोलारिटी एंड वेट परसेंटेज में। प्लस W/W आपने देखा था ऊपर, वेट परसेंटेज, ये तो मोलारिटी एंड वेट परसेंटेज रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो W/W वेट परसेंटेज multiply by density into 10 upon molar mass of solid gives you the molarity। Everyone clear with that? Now next is molality। सर M2 क्या है? सिंबल इज स्मॉल m। मोलारिटी होता है N2 अपॉन W1 in kg। क्लास पढ़ो ये क्या है? N2 क्या है? क्विकली। moles of solute। एंड W1 क्या है? moles of solute। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट 1 है ना? W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, बराबर है? हाँ क्लास, N2 कैन बी रिप्लेस बाय W2 अपॉन M2, राइट? into 1 upon W1 in kg। अगर आपको मास ग्राम में लेना है तो 1000 अपॉन W1 in ग्राम। ग्राम। ठीक है,
प्लस नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मली आपको मालूम है, थोड़ा बहुत कभी सुना है नॉर्मलिटी? अपने सिलेबस में कभी भी नहीं था नॉर्मलिटी। सिंबल इज कैपिटल एन प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, प्लस याद रखो नहीं तो लिख लो अगर नॉर्मल फॉर्म है, ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्लास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो क्लास तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आएगा, ये हम लोग यहाँ पे डालेंगे। प्लस क्या होगा बोलो, W2 अपॉन E2 बराबर है इंटू 1 अपॉन, प्लस आज क्या हुआ है कोई बोल नहीं रहा, वे इन लीटर। मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ, W2 अपॉन E2 इंटू 1 अपॉन वी इन लीटर। प्लस व्हाट इज W2 अपॉन ET? ये पूरा चीज क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? हाँ। प्लस हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास? तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है E2 होता है मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? अगर आपके पास एसिड है तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में बेसिसिटी। एग्जांपल बोलो, HCl का n फैक्टर कितना होगा? 1. 1। H2SO4 2, 2, why? It gives 2H plus, right? H3PO4 3, 3, so on। ठीक है। फॉर बेस Number of OH. नंबर ऑफ आयोनाइजेबल Base. Number of ionizable base of OH. OH माइनस आयन, राइट? उसको लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CaOH ट्वाइस है, ये कितना OH देगा आपको? 2, तो NaOH 1. 1। तो दिस इज अबाउट नॉर्मलिटी। प्लस एक बार देख लो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको वॉल्यूम ml में लेना है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इंटू 1000 अपॉन V in ml। प्लस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मलिटी का, और ये दोनों भी। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास? एवरीवन, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर। सुनिए लाउड हियर नॉर्मलिटी में, बस आप बोलोगे तो मुझे समझेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एनी क्वेश्चन? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? सर n फैक्टर ही वैलेंसी फैक्टर होता है। n फैक्टर इज आल्सो बैलेंस फैक्टर, बराबर है। n फैक्टर और if n से ब्रैकेट में बैलेंस फैक्टर। ठीक है, हो गया? कुछ लिखना था आपको? लिख के हो गया? अगर लिखना था तो सर लास्ट Hello. हाँ बोलो। लास्ट पार्ट बताओ ना सर। लास्ट का क्या बताओ? ये वाला पार्ट कौन सा? n फैक्टर वाला? हेलो बोलो, किसने बोला लास्ट वाला कौन सा पार्ट बताओ मैं? हाँ सर ये n फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं मैं, व्हाट इज, ओके मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4,
उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर, राइट? H2 का मोलर मास कितना होगा? 2H, 1S और 4 O, राइट? H is 1, sulfur is 32, oxygen is 16. ऐड करोगे आंसर आएगा 98। आ गया 98? तो मोलर मास 98 है। ओके, H2SO हमें कितने H+ देता है बोलो, पानी में डाला तो? 2 तो डिवाइड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 49। अभी समझा? सर वो डेंसिटी किस चीज की थी ऊपर के फॉर्मूले में? सॉल्यूशन की डेंसिटी, हमेशा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुम पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना होगा, या कोई भी सॉल्यूशन बना होगा इसका डेंसिटी, वो डेंसिटी होता है। तुम मुझे बताओ, शायद तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे ना ये। हाँ सर वही। हाँ, वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। सर उसमें M2 क्या है? ठीक है। क्लास एक चीज और है, यस सर। एक चीज और है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परसेंटेज बाय मास, राइट? इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसा हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला था, क्या था? M इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन M2 था। क्लास यहाँ पे मैंने गलती की एक छोटा सा, यहाँ पे आता है E2। व्हाट इज E2? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। क्या होता है इक्विवेलेंट? इक्वल क्या होता है? 2 बोला तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। हाउ टू फाइंड एनीवन, प्लीज जल्दी बोलो। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड? molar mass upon n factor. मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो सॉलिड का मोलर मास अपॉन सॉलिड का वैलेंसी फैक्टर गिव्स यू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। ओके, now नेक्स्ट थिंग याद रखो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी है 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मोलारिटी कितना, आपका आंसर क्या होगा? 0.01 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का मोलारिटी कितना होगा? 0.005। यस, नहीं नहीं 0.00 नॉर्मली कितना है? 0.01, राइट? 0.01/2 बाय 2। एन फैक्टर कितना इसका? 2 है, राइट? तो 0.01 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना का? 0.005, राइट? समझा? सर। हेलो सर। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE में, हेलो ये क्वेश्चन आज क्वेश्चन है JEE मेंस का। एनीबॉडी? व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ 0.18 मोलर फॉस्फोरिक एसिड? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। 0.006. यस, जोर से। 0.006. नहीं, क्या व्हाट इज फॉर्मूला? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, राइट? सर व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड? 0.5। H3PO4. It will dissociate and gives you 3H plus and PO4 minus 3। बराबर है? बराबर ना बच्चे लोग? तो इसका n फैक्टर कितना है? 3 है। मोलारिटी 0.18, तो 0.18 into 3 कितना आएगा? 0.56। एवरीवन? सर 56 नहीं, 54। 54 सर। हाँ 54, सॉरी सॉरी, मोलार। सर ये समझा आपको?
सर एक चीज पूछनी थी बोलो, जोर से बोलो। सर। वो जो मोलारिटी में वो जो डिनोमिनेटर में m है ना, M2 हाँ, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। सल्यूट का है क्या? ओके सर। क्या? नहीं सर, क्लियर क्लियर हो गया। ओके, हाँ, ये बात कर रहे हो। हाँ सर। M2 क्या होता है? सॉल्यूट। गॉट इट? हाँ। बस नेक्स्ट थिंग, एक स्टेटमेंट याद रखो और उसका यूज भी करके दिखाओ मुझे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म which involves volume in it is temperature dependent। तो क्लास ऐसा कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आता है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो माय क्वेश्चन इज, सबसे पहले, क्या मास परसेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? मास परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? नहीं नहीं है, बिकॉज में वॉल्यूम इन नहीं है। हाँ, वॉल्यूम परसेंटेज है। है बिकॉज में वॉल्यूम आ गया। वेट बाय वॉल्यूम Yes. है। ये भी यस, होगा। डिपेंडेंट है बिकॉज में वॉल्यूम है, राइट? डिपेंडेंट है, जिसमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। हाँ, प्लस बाद में मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर यस डिपेंड है या नहीं है? यस। नहीं है ना। नंबर ऑफ मोल्स में किधर, यहाँ पे इस क्वेश्चन फॉर्मूला में किधर वॉल्यूम आ रहा है आपको, जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें क्या आएगा बच्चे लोग, वॉल्यूम। वॉल्यूम आएगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। तो क्लास इसमें वॉल्यूम दिख रहा है किधर भी आपको फॉर्मूला में, किधर भी वॉल्यूम दिख रहा है? नहीं। नो मोलारिटी क्लास क्या हुआ, क्लास को इतना अच्छा क्लास? सर। टेम्परेचर डिपेंड और इंडिपेंडेंट? मोलारिटी डिपेंडेंट। डिपेंड है, यहाँ पे वॉल्यूम है। हाँ, क्लास मोलालिटी नहीं। इंडिपेंडेंट, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, राइट? तो क्लास एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म व्हिच इन्वॉल्व्स वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। क्लास एक्चुअली जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, एज वॉल्यूम इंक्रीजेस concentration decreases। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्चुअली ऐसा होगा, as temperature increases, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्लास बोलता है, बोलो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम आल्सो increases। क्लास which law टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है? Charles law. चार्ल्स लॉ, वेरी गुड। as temperature increases volume also increases and hence concentration decreases। क्लास देखो मोलारिटी का एग्जांपल देखो, मोलारिटी का मोलारिटी बस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट? और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगी। कम होगी, राइट? तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, मोलारिटी डिक्रीजेस। गॉट इट एवरीवन? प्लस नेक्स्ट थिंग, प्लस अभी कुछ चीजें सुनो। समझो हमारे पास बीकर में है 0.1 मोलर HCl, और कितना अपने पास, कितना बीकर में भरा है वो, समझो हमारे पास कितना है, 90 ml। कितना है वो? 90 ml HCl 0.1 मोलर। प्लस में हम लोगों ने 10 ml वाटर डाल दिया। अभी उसका मोलारिटी कितना होगा क्लास, कैसे करोगे आप? 90 ml HCl था, उसमें हमने 10 ml वाटर डाल दिया, क्लास वाटर डाला तो मोलारिटी चेंज होगा। तो यह था 4, तो क्लास कितना होगा? तो क्लास कैसे कर देखो, पहले कितना था मोलारिटी? 0.1 था, मैं इसको बोलता हूं M1 इनिशियल मोलारिटी, और वॉल्यूम कितना था? 90 ml, मैं इसको बोलता हूं V2, सॉरी V1। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ M1 क्विकली? क्लास आपको बोलना पड़ेगा 0.1 मोलार। 0.1 मोलार, बराबर है। व्हाट इज V1? 90 ml। 90 ml। क्लास व्हाट इज V2?
100 ml. 100, वेरी गुड। कैसे? पहले 90 था और हमने 10 ml वाटर ऐड कर दिया, राइट? तो कितना हो गया? 100 ml। हमें क्या फाइंड करना है? M2 फाइंड करना है। व्हाट इज M2? क्वेश्चन मार्क। एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। क्या होगा? M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। क्या समझा? M1 V1 मतलब व्हाट इज, हाँ, तो 0.1 इंटू 90 इज इक्वल टू M2 इंटू 100। सबका M2 का आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 बना 0.9, तो ये आंसर होगा 0.09 प्लस। इज इट क्लियर? क्या बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। सेम फॉर्मूला नॉर्मलिटी के लिए भी चलेगा। नॉर्मलिटी के लिए क्लास क्या होगा? नॉर्मलिटी के लिए अगर नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। इनिशियल नॉर्मलिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल नॉर्मलिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। ओके क्लास, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बोलो प्लस, हाँ या ना, इतना ही बोलना आपको। एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ओके नेक्स्ट इज, समझो हमारे पास बीकर है, उसमें HCl है, 0.1 मोलर HCl है, 10 ml। दूसरे बीकर में है 0.2 मोलर HCl, 25 ml। दोनों में HCl है। इसमें 1 मोलर 0.1 मोलर HCl है, 10 ml लिया हम लोगों ने सोल्यूशन। यहाँ पे 25 ml लिया, 0.2 मोलर का सोल्यूशन, 25 ml। और यहाँ पे 0.38 मोलर HCl है, समझो 40 ml। प्लस ये तीन सोल्यूशन हमने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दो। प्लस तीनों को मिक्स कर दिया तो व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ दैट न्यू सॉल्यूशन? तीनों को मिक्स कर दिया, बॉटल 1, बॉटल 2 एंड बॉटल 3। अगर 1 + 2 + 3 को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाते हो उसका मोलारिटी कितना होगा? एनीवन? इसका फॉर्मूला याद मालूम है? ठीक है, तो सुनो सर, मैं इसको बोलूंगा V1, इसको बोलूंगा मैं M1, इसको बोलूंगा मैं V2, इसको बोलूंगा मैं M2, इसको बोलूंगा मैं V3, इसको बोलूंगा मैं M3। तो प्लस इफ यू मिक्स ऑल देम एंड इफ यू गेट वन सिंगल सॉल्यूशन, तीनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका मोलारिटी होगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। Class, are you clear? Everyone? यस सर। तो यहाँ पे कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.1 इंटू 10 प्लस, बोलिए 0.2 इंटू 25 प्लस 0.38 इंटू 40 होल थिंग डिवाइडेड बाय 10 प्लस 25 प्लस 40। तो आपका होगा मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो क्लास तीनों भी है, हाँ क्लास तीनों भी ऐसे होना चाहिए, या फिर तीनों भी क्लास अगर ऐसा करता मैं तो समझो मेरे पास ऐसा होता, यहाँ पे 0.1 मोलर HCl है, 10 ml। और यहाँ पे 0.1 मोलर HNO3 है, 20 ml। प्लस दोनों को मिक्स करेंगे तो ये फॉर्मूला चलेगा नहीं चलेगा? यहाँ पे इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। प्लस ये फॉर्मूला चलेगा नहीं चलेगा इस केस में? ये HCl है और ये HNO3 है, ये फॉर्मूला दिस फॉर्मूला विल वर्क हियर और नॉट वर्क? क्या लगता है आपको? जस्ट बोल दो बिंदास। नहीं सर। हाँ आंसर क्लास, आंसर चलेगा क्योंकि दोनों भी क्या है? एसिड है। ये भी एसिड और ये भी एसिड है। प्लस अगर एक एसिड और एक बेस होता तो फॉर्मूला कंप्लीटली अलग हो जाता। तो प्लस आप एसिड में एसिड मिक्स करो, एसिड एसिड ही रहता है, राइट? बेस में भी बेस मिक्स करो, वो बेसिक सोल्यूशन ही रहेगा। और आप एसिड में बेस मिक्स करो, क्या बन जाता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो उस केस में ये फॉर्मूले नहीं चलते। तो आप अलग अलग एसिड और बेस में अलग अलग एसिड्स भी मिक्स कर सकते हो, अलग अलग बेसिस भी मिक्स कर सकते हो। आर यू क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला डेफिनेटली चलेगा बिकॉज दोनों भी क्या है, एसिड है। एसिड एसिड तो है। ये दिस फॉर्मूला विल डू, दिस फॉर्मूला विल वर्क ओवर हियर। समझा सब लोग को? हाँ या ना? तो मतलब या तो दोनों एसिड या तो दोनों बेस दोनों होने बेस होने चाहिए, हाँ, तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आर यू क्लियर? और ये सेम अगर समझो HCl है, एक ही HCl अलग अलग कौन सा का वो भी चलेगा। हाँ, बस ये फॉर्मूला नॉर्मली के लिए भी चलेगा। तो नॉर्मली इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन क्या आएगा, V1 प्लस V2। अगर आपको नॉर्मली चाहिए तो ये भी फॉर्मूला चलेगा। तो जैसे मोलरिटी के लिए चलता है क्या, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M2V3 अपॉन V1 प्लस V2 पर V3, वैसे नॉर्मली के लिए भी चलेगा। अगर दो सोल्यूशन है मिक्स किया तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस 3 लिया तो N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर दो मिक्स करोगे तो फॉर्मूला यहाँ तक रुक जाएगा, 3 मिक्स करोगे तो आगे जितने मिक्स करोगे उतना फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। आर यू क्लियर? यस क्लास बोलिए। यस सर। गुड। नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो कुछ क्वेश्चन, आपके पास नोट्स हैं सबके पास ना एमसीक्यूज का? एवरीवन हैविंग नोट्स? यस सर। ओके, टेक आउट योर नोट्स, नोट्स निकालो अपने अपने। सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मैं जो बोलूंगा पेज, वो पेज ओपन करो। प्लस पेज नंबर, अभी यहाँ पे पेज नंबर नहीं, हाँ पेज नंबर 53 ऑफ एमसीक्यू नोट बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 6 अभी करो, 5 एंड 6। देखते हैं आप क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5, क्वेश्चन 6, पेज नंबर 53 ऑफ योर एमसीक्यू बुकलेट, आपको जो मिला है और जो मुझे मिला है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज मास ऑफ सॉलिड? 10 ग्राम दिए। 10 10 ग्राम। ग्राम। ओके, भाई मुझे था वॉट 950 ml वाटर लिखा है, तो वाटर का वेट या वॉल्यूम दिया आपको वॉल्यूम कितना है? 950। ओके, फाइंड क्या करना है? मास परसेंटेज, राइट? तो W इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। तो क्लास आपको यहाँ पे V2 V1 नहीं चाहिए, आपको W1 चाहिए। क्लास कहाँ से आएगा W1? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपको मालूम है? Yes, sir. तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब अभी सॉल्वेंट की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ना एनीबॉडी रिमेंबर डेंसिटी ऑफ वाटर? इसे वाटर का डेंसिटी मालूम है? 1 1000। gram. 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन 950 ml, राइट? तो W कितना आएगा आपका? 1 ग्राम पर ml इंटू 950 ml प्लस ml कैंसिल, आंसर आएगा आपका 950 ग्राम। बराबर है क्लास? Yes, sir. तो W1 आपका है 950 ग्राम, तो आपका W2 है 10, तो 10 अपॉन 950 प्लस 10 इंटू 100 सॉलिड।
ये ऊपर 1000 है, डिवाइड बाय 960 है। मतलब ऑप्शन देखो, 1000 बाय 960 प्लस ऑप्शन ए। अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1.0 1 पॉइंट समथिंग। क्लास आएगा यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग में कितने आंसर्स है? एक ही है सर। एक ही है। ऑप्शन ए। क्लास देखो मैं कैलकुलेशन आगे करूंगा भी नहीं क्लास। देखो एमसीक्यूज में स्पेशली जेडब्ल्यू वाले लोग कैलकुलेशन करते वक्त आपको पूरा कैलकुलेशन करना ना पड़े, इसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको कैलकुलेशन पूरा करना नहीं पड़ता, आपको लॉजिकली पता चलता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आप 1000 को 960 से डिवाइड करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। और ऐसे कितने ऑप्शन है आपके पास? एक ही तो ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन ए। ओके, नाउ ट्राई ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सर इसमें एम क्या है? हाँ तुम बताओ, वही तो क्वेश्चन है। वन वन मोलालिटी है क्या सर? हाँ देखो, करो, ट्राई करो। हाँ स्मॉल एम बोल रहे हो तुम? हाँ सर। हाँ एम मतलब Small. मोलारिटी। देखो अगर एम लिखते हैं तो मोलारिटी, स्मॉल एम लिखते हैं तो मोलालिटी। तो सोचेगा मोलारिटी 1 है, कितना है, सॉरी कितना दिया है? 1 मोलाल। हाँ मोलारिटी 1 है उसका। सॉरी मैंने देखा ही नहीं नीचे। एनीवन जिसको मालूम है इसका कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, मुझे उसका आंसर दो। 1 मोलाल सॉल्यूशन मीन्स, क्लास बोलिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट? 1 मोल ऑफ solute in anyone 1 1 kg of kg 1 kg solvent. ये डेफिनेशन मोलारिटी का, व्हाट मोलारिटी? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 kg of solvent, बराबर है। अगर 0.5 होता तो क्या होता बोलो? 0.5 मोल ऑफ solute in 1 kg of solvent प्लस 0.15 होता तो प्लस, अगर मैं बोलता मोलारिटी 0, अगर मैं बोलता मोलारिटी 2.5 है तो मतलब क्या? 2.5 मोलर मतलब क्या? 2.5 मोल ऑफ solute in 1 kg of solvent। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 kg of solvent is called as molality। मतलब 1 मोलर मतलब 1 मोल ऑफ solute in 1 kg of solvent। एग्री? ये समझा आपको? हाँ या ना, पहले उतना बोलो। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो इस केस में इनटू कितना है? इनटू स्टैंड फॉर व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute। मोल ऑफ सॉल्यूट। सामने मैंने इसको हाईलाइट करके आपको एक हिंट भी दिया, बोलो कितना है? 1 मोल। 1। ओके, प्लस यहाँ पे W1 कितना है? 1 kg 1 kg। 1 kg मतलब कितना? 1000 1000 ग्राम। ग्राम। प्लस सॉल्वेंट का नाम क्या है? एक्वियस मतलब सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। वाटर। वाटर। तो M1 कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। प्लस बोला ना वाटर इज 2H प्लस 1O, कितना होता है? 18 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, बरा ना, ग्राम पर मोल। ये समझा आपको? प्लस व्हाट इज N1 फॉर्मूला? W1 अपॉन M1, बराबर है एवरीवन? हाँ सर। हाँ। W1 कितना है? 1000। M1 कितना है? 18। 1000 अपॉन 18 कितना होता है? 55.55 मोल, बराबर है। तो आपको पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड या सॉल्वेंट।
Absolute. तो देखो आपको x2 पूछा, व्हाट इज x2 फॉर्मूला देन? n2 अपॉन n1 प्लस n2। आपका n2 का वैल्यू है 1, तो आपका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाय 56.5। ट्राई दिस। तो यहाँ भी सिंपल चीज है। प्लस 1 डिवाइड बाय 1/5 कितना होता है? 1/5 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 0.2 ना? 0.2। पर ये 5 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 0.2 से थोड़ा कम आंसर आएगा। हाँ 0.2 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है? 0.2 से थोड़ा सा कम आंसर 0.177 यस 0.177 है। 0.177 चलेगा, बराबर है। तो ऑप्शन सी आएगा। चेक करो पीछे जाए तो आप। ऑप्शन बी आएगा, 1/50 है ना? 1 अपॉन, हाँ सॉरी 0.0177 है। 0.017 आएगा, बिकॉज 1/5 है वो 0.1/50 है ना ये। हाँ तो 1/50 0.02 आता है, बराबर। हाँ यस तो 0.02 से थोड़ा छोटा आंसर 0.0177, बराबर। भारी होना नको सा, आता बंदा पडेल। बस क्लियर है आपको ये? एवरीवन बोलो कुछ तो। यस सर। यस सर। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका थियोरेटिकल है। तो ये फॉर्मॅट मध्ये लगेच पाहिजे का? हाँ तो चलो आंसर। सर बी। क्या आंसर है बी? सेम सेम क्यों सेम बोलो? सर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। नहीं बिल्कुल नहीं, एक्वेस नहीं। प्लस मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया उन्होंने 8 में? 0.0025 दिया, राइट? हाँ एक्चुअली क्या होता है, मोलारिटी एंड मोलारिटी दे आर रिलेटेड बाय डेंसिटी। तो क्लास अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.0025 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है बहुत कम है? ये कम कॉन्सेंट्रेशन है आपको जो दिया है वो बहुत ज्यादा है बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है? कम है। कम कम है ना? तो क्लास जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है तो उस केस में मोलारिटी एंड मोलारिटी क्या आता है? सेम आता है। क्या आता है? सेम आता है। तो याद रखो, फॉर वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मोलारिटी एंड मोलालिटी सेम होते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 एंड 11 ट्राई करो। 10 एंड 11 ट्राई 10 एंड 11 तो ज्यादा हे खालचं सगळं मॅम हे खालचं सगळं हे सेम खालचं सगळं सेम टाकायचं ना? सेम आहे ना? नक्की
चलो ट्राई कर रहे हैं आप लोग, एवरीवन? यस। कुछ क्वेश्चन है आपको, प्लीज पूछो, जो भी डाउट्स है आपको। सर हाँ बोलो। सर वो जो 10th क्वेश्चन है उसमें हम लोग जो आपने दिया था वही मोलारिटी फॉर्मूला एग्जैक्टली, कौन सा लिखता हूँ मेरे को? 10 क्वेश्चन ना? हाँ सर, बट कैसे करोगे? आंसर नहीं आ रहा। आंसर आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? बोलो, व्हाट इज W/W? 10%। 10%, राइट? मोलारिटी ना, हाँ। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी 1.02 ग्राम पर 1.02 ml। ग्राम पर ml। एंड आपको मोलारिटी फाइंड करना है। एंड व्हाट इज मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? 98, बराबर है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बराबर ना? तो 2 + 32 + 64 वो 98 आएगा। हाँ, तो व्हाट इज मोलारिटी? 10 × 1.02 × 10 डिवाइडेड बाय 98। ट्राई करो कितना आंसर आता है, देखो। सर बी आएगा शायद से। सर बट आपने वो फॉर्मूला चेंज करके उधर E2 लिखा था ना। क्या लिखा था? अरे वो इसके लिए था, अगर नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो E2, नॉर्मलिटी दिया तो हमने क्या दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया आपको? देखो, मोलारिटी पूछा है। मोलारिटी पूछा ना, तो मोलारिटी के लिए क्या आएगा? M2। नॉर्मली क्या होता तो क्या था आपको आता? ओके E2 सर, हाँ नहीं मैंने समझा? E2 किया इसीलिए आंसर नहीं आया। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले वो समझा, हाँ पहले वो सर, बता। समझा गुड। समझा। क्या था? अच्छा ठीक है, बस एवढं ठीक है ना? ये बच्चे लोग, डाउट है कोई? टेन का आंसर आ गया? 10 का? यस, बस बोलो कुछ तो, मुझे सुनना है। बी आया, बी। सर ई ना, ओके गुड। प्लस 13 सेम नहीं होगा क्योंकि वो मोलालिटी है, मोलालिटी के लिए फॉर्मूला सेम नहीं होगा, मोलालिटी के लिए और फॉर्मूला होगा। 13 ट्राई करो, 13। अगला 13 चले, 14 का आंसर दो। 14 का आंसर, 13 से पहले 14, ये मैंने अभी आपको सिखाया था, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14
मोलारिटी क्यों? बिकॉज मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम होता है, बराबर ना? अगर किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आता तो दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बट मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नाउ सॉल्व 13, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप करो। नहीं पाठवलं ना। हाँ आता iPad नसतं ना, काहीच नसतं करता। हाँ बच्चे लोग बोलो, अगर 2% सोल्यूशन है, 2% मतलब क्या? W2 आपका 2 ग्राम है बराबर, एंड W1 कितना है बोलो? 98 ग्राम। ये समझा आपको? Whenever they give you percentage, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 2 ग्राम आपका सोल्यूट है बराबर, तो आपका वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम होगा एंड वेट ऑफ सोल्यूट आपका 2 माइनस 100 माइनस 2 98 ग्राम होगा। एवरीवन? यस सर। हाँ, डेंसिटी कितना दिया है? 1.049 बराबर। ग्राम पर cm क्यूब। किसका डेंसिटी है? किसका डेंसिटी है? सोल्यूशन का ना? हाँ हाँ। तो क्लास, व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूशन? 100 ग्राम बराबर है। तो डेंसिटी का यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं आपको, क्योंकि फॉर्मूला क्या है बोलो? व्हाट इज मोलारिटी फॉर्मूला? अरे यार ये किधर हो गया? मतलब आपको मेरा आवाज आ रहा है? पहले इतना तो बोलो कम से कम, एटलीस्ट प्लीज। यस। व्हाट इज मोलारिटी का फॉर्मूला? मोलारिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, राइट? आपका W2 है 2 ग्राम प्लस व्हाट इज नेम ऑफ सोल्यूट? सोल्यूट का नाम क्या है? NaCl ना? NaCl का इक्वल मोलर मास Na इज 23, Cl इज 35.5, कितना आएगा? 58.5, राइट? व्हाट इज 1000? ओके 1000। व्हाट इज W1 वैल्यू? W1 कितना है? 98। दैट्स खत्म। डेंसिटी उन्होंने मैं भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था। डेंसिटी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका सोल्यूट का सीधा मास है और सॉल्वेंट का भी मास है, तो डेंसिटी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सॉल्व। सर 0.29 आ रहा है मुझे। देखते हैं। ऑप्शन में है? गलत है सर, है ऑप्शन में है। ऑप्शन 0.38 है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। ऑप्शन 0.35 है। हाँ चलेगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली 35। आंसर चेक करते हैं पीछे। सर वही है 0.35। 0.35 है। यस सर। ओके। बस ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आई टीच यू मोर फॉर्मली, और मैं आज सर के पास सिनॉप्सिस भेज देता हूँ। पेज सिनॉप्सिस का पेज भेजता हूँ, उसको भी पढ़ लो। आपके इस में भी तो बहुत दुनिया भर का सिनॉप्सिस पढ़ा हुआ है, आप वो पढ़ सकते हो एक्चुअली। ओके, यस सर। स्टॉप नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय मैडम मैं सर। बंद करता हूँ। मैडम, मधुर मैडम। ओके।